Hello बच्चों, let's read the question. The question says, suggest some reforms to strengthen parties so that they perform their functions well. यानी हमें कुछ सुझाव देने हैं ताकि पॉलिटिकल पार्टीज को हम और ज्यादा मजबूत कर सके, उनमें रिफॉर्म यानी बदलाव ला सके ताकि पॉलिटिकल पार्टीज अपने फंक्शंस को और अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके, निभा सके. So first is Constitution has been amendment and anti-defection law has been passed. यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया है और एक एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया है. क्यों? टू प्रिवेंट एमपीज एंड एमएलएज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम चेंजिंग देयर पार्टीज. यानी जो एमएलए और एमपीज अपनी पार्टी ना बदल सके, एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में ना जा सके, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया है और एक एंटी डिफेक्शन लॉ को पास किया गया है. लीगली those MLAs and MPs who attempt defection will lose their seats in the legislature. अगर किसी भी MLA या MP ने कोशिश करी कि वो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाएगा तो क्या होगा, उस पे ये एंटी डिफेक्शन लॉ लागू कर दिया जाएगा. यानी उसकी जो सीट है, चाहे वो MP हो चाहे वो MLA हो, वो चली जाएगी. लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 33% लीडर्स जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टी छोड़ रहे हैं तो उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा. 1/3 पॉलिटिकल मेंबर्स लीडर्स अगर छोड़ रहे हैं तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा. सेकेंड इज सुप्रीम कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर. सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है काहे के लिए? टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स, ताकि पैसे का और अपराधियों का जो है कम से कम इनका इस्तेमाल हो, इनका इफेक्ट कम से कम हो सके. नाउ अब क्या है, इट इज कंपल्सरी फॉर कैंडिडेट्स, यानी जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, कॉन्टेस्ट कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस कैंडिडेट के लिए कंपल्सरी कर दिया है क्या? टू फाइल एन एफिडेविट, कि वो अपना एक एफिडेविट फाइल करे जिसमें ये चीज मेंशन हो विद देयर नॉमिनेशन पेपर्स डिस्क्लोजिंग डिटेल्स ऑफ देयर प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट देम. यानी सुप्रीम कोर्ट ने अब इस चीज को मैंडेटरी कर दिया है कि अब कोई भी कैंडिडेट होगा उसे अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ एक एफिडेविट फाइल करना है जिसमें लिखा हो कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना सोना है, कितना चांदी है, कितनी गाड़ी है, कितनी जमीन है, कितने बंगले हैं. साथ ही साथ उसमें यह भी मेंशन हो कि उस पर कितने क्रिमिनल केसेस अभी पेंडिंग है. ऑप्शन नंबर 3 इज इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज. क्या? टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट टू वुमेन कैंडिडेट्स फॉर देयर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन. यानी इस चीज को भी कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इस चीज को कंपल्सरी कर दिया जाए कि कम से कम 1/3 टिकट जो है वो वुमेन्स को, औरतों को दिया जाए ताकि उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो सके. साथ ही साथ 1/3 की बात विद इन द पॉलिटिकल पार्टी की भी है कि विद इन द पॉलिटिकल पार्टी कोई अगर डिसीजन मेकिंग कमिटी है तो उसमें भी वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. Then election commission has made it mandatory for political parties to hold their organizational elections and file their income tax return. साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये मैंडेटरी कर दिया है, जरूरी है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस कराएं विद इन द पार्टी, साथ ही साथ इनकम टैक्स रिटर्न भी भरे. एंड पॉइंट नंबर 5 इज स्टेट शुड प्रोवाइड फंड्स, यानी स्टेट को फंडिंग करनी चाहिए एंड रिसोर्सेज फॉर सपोर्टिंग द इलेक्शन एक्सपेंसेस which would help in reducing the influence of muscle and money power in elections. यानी स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, जिससे क्या है, स्टेट फंडिंग का मतलब ये दो तरीके से हो सकता है, एक तो कैश के बेस पर हो सकता है और दूसरा है काइंड के बेस पर. काइंड का बेस जैसे कि इलेक्शंस में जो एक्सपेंसेस है, लाइक टेलीफोन का इस्तेमाल करना, पेट्रोल का इस्तेमाल होना, पेपर्स का इस्तेमाल होना, तो ये क्या है, ये स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है. और अगर ये नहीं दे रही है तो कैश दे सकती है. लेकिन कैश का क्राइटेरिया ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कैश उतना मिलेगा जितना कि उनके पिछले इलेक्शंस में उनको वोट मिले होंगे. जिसके ज्यादा वोट होंगे उसको ज्यादा कैश मिलेगा, जिसके कम वोट होंगे उसे कम कैश मिलेगा. तो यही वो कह रहा है कि स्टेट को जो है फंड्स प्रोवाइड करने चाहिए और रिसोर्सेज देने चाहिए जिससे कि इलेक्शन एक्सपेंसेस को बेयर कर लिया जाए. और इससे क्या होगा, इससे जो है मसल और मनी का इस्तेमाल इलेक्शंस में कम से कम हो जाएगा. सो
I hope you understood the question as well as the answer. Best of luck.